हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का इंतजार था कि चैप्टर नंबर 11 से लेकर के 14 तक का जितना संस्कृत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया जो कि पेपर में आए यानी 2023 में आने की संभावना हो, उन सभी को करवाए, तो मैं वही पार्ट लेकर के आ गया हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग चलेंगे पहले चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे और वही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो भी आया हुआ, यानी कि हर चैप्टर में हम लोग 15 तक क्वेश्चन ही देखेंगे, 15 ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही एनसीईआरटी बुक से 50% प्रश्न क्वेश्चन जो है पेपर में आता है, तो उसी के अनुसार हम लोग चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों से गुजारिश करेंगे, आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे प्रेस कर दो और जितना हो सके अपने फ्रेंड में बताना इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपका जो चैप्टर एक बुक होता है उस बुक को 1-2 पार्ट करके हम पूरा समाप्त करवा देते हैं। तो चलिए आप लोगों से की गुजारिश करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए हमारा पार्ट क्या है, तो कक्षा 10 के लिए पार्ट नंबर 10 है मंदाकिनी वर्णम। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, धन किसको देना चाहिए, धन किसे देना चाहिए, निर्धन को देना चाहिए, राजा को, विद्वान को या फिर धनवान को, किसको देना चाहिए धन। तो नोट करेंगे सभी लोग, निर्धन को ही धन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। तो बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए आप क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2 नंबर प्रश्न है, बाघ कहाँ बैठा हुआ था, बाघ कहाँ बैठा हुआ था। तो बाघ किनारे, नदी के किनारे, जंगल में या फिर तालाब के किनारे या फिर धान के खेत में, कहाँ बैठा हुआ था। तो आपको याद रखना है बाघ जो था ना तालाब के किनारे बैठा था। ऑप्शन नंबर आपने यदि सी बताया तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है। क्रिया के बिना यानी काम नहीं करोगे तो ज्ञान कैसे आएगा, तो ये निष्फल होता है किसके बिना, पंडित के समान, पंडित के समान होगा, मूर्ख के समान होगा, वंध्य, ठीक है, वंध्या स्त्री के आभूषण के समान होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर का आपका यदि आपने यदि ऑप्शन नंबर सी बताया तो बिल्कुल सही होगा, वंध्या स्त्री के आभूषण के समान हो जाते, यानी क्रिया के बिना नहीं, यानी कि कोई काम आप लोग नहीं करोगे तो वह काम बेकार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 4 नंबर क्वेश्चन है, बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था। ठीक है, बाघ को किसने दान देने करने का उपदेश दिया था, पिता ने दिया था, दादा ने, कोई धार्मिक व्यक्ति ने या फिर गुरु ने, तो किसने दिया था। तो चलिए यहाँ पर आपने यदि सी बताया तो बिल्कुल सही होगा, कोई धार्मिक पुरुष जो था वही दान करने का उनको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, बाघ कैसा था, बाघ कैसा व्यक्ति था, बूढ़ा था, गलित, ठीक है, गलित, नखधन था, नखदंत था या फिर शक्तिहीन था या फिर यहाँ पे क्या है उपरोक्त सभी क्या था। चलिए सभी लोगों को बताना है, यदि आपको आंसर पता है 5 नंबर का। तो चलिए यदि आपको पता है ना, तो बूढ़ा भी था, साथ में क्या था, दलित, नखदंत था यानी कि उनका दांत भी टूटा हुआ था शेर का, साथ में शक्तिविहीन भी था, शक्ति भी नहीं था, तो उपरोक्त आपने यदि डी बिल्कुल बताया तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, अपने वंश विहीन कौन कहता है। ठीक है, अपने को वंश विहीन कौन कह सकता है, पथिक कहेगा, बाघ कहेगा, राजा या फिर साधु, किसने कहा था अपने आप को वंश विहीन। तो याद रखना आप लोगों को, बाघ ने कहा था मेरा कोई वंश नहीं है। तो ऑप्शन यदि आपने बी बताया तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन है 7 नंबर और प्रश्न पूछा जा रहा है, भाग्यन, ठीक है, भाग्यन नेत अष्टम भवती, किसने सोचा, किसने सोचा, ये क्या है, ये पाठ है, भाग्यन नेत अष्टम भवती, या किसने सोचा था, पथिक ने, चोर ने, भिखारी ने या फिर किसी ने, किसने सोचा था। तो देखिए पथिक ने सोचा था कि हमें यहाँ से भाग जाना है, ठीक है, तो वो सोचे थे, तो पथिक यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है, कुट्र तट्टो कंगनम, किसने कहा, ये पाठ किसने कहा था, ये मंत्र, ठीक है, कुट्र तट्टो कंगनम किसने कहा था, चोर ने कहा था, उपच, ठीक है, उपकच्चा ने कहा था या फिर पथिक ने या फिर शिक्षक ने, किसने कहा था, सभी लोगों को बताना है, यदि आपको आंसर नंबर पता है तो 8 का। ठीक है, तो चलिए चोर ने कहा था, ठीक है, चोर कहेगा, 8 नंबर का आप लोगों को बताना, चोर कहा था, तो चलिए चोर ही होगा ना, क्योंकि शेर जो है वो कहा था कि तुम मेरा कंगन ले लो, तो चोर ही हुआ ना, वो उसको खाना चाहता था पति को। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही होगा। तो बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, औषधि का प्रयोजन किसके लिए नहीं है, मतलब औषधि का प्रयोग किन के लिए नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धनवान के लिए, विद्वान के लिए, धनहीन के लिए, निरोग के लिए, किसके लिए नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर किसके लिए नहीं, तो निरोग के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए नहीं किया जाएगा, तो निरोग के लिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति बीमारी नहीं तो उसके लिए क्या औषधि यानी दवाई का प्रयोग किया जाएगा, उसको खिलाया जाएगा, नहीं खिलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए 10 नंबर है, कीचड़ में कौन फंस गया था, बाघ फंसा था, पथिक, गाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाघ वहाँ पर कौन फंसा था कीचड़ में, तो पथिक फंस गया था। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल आपका सही होगा। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
प्रश्न 11 नंबर, किसने पथिक को मारकर खा गया था? डाकू ने खाया था, शिकारी ने, बाघ ने या फिर कुत्ता ने? तो आपको पता रहना चाहिए, बाघ जो था वह शिकारी को मारकर खा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन है 12 नंबर, हितोपदेश, ठीक है, हितोपदेश किसकी रचना है? हितोपदेश जो है ना यह किसकी रचना है? विष्णु शर्मा का, पंडित नारायण पंडित का, कालिदास का या फिर विद्यापति का? तो किन का होगा? तो चलिए 12 नंबर का देख लेते हैं आंसर। चलिए नारायण पंडित का होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग आप देखते हैं। देखिए प्रश्न है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश जो है ना यह कैसा ग्रंथ है? तो चलिए ऑप्शन आपको बताते हैं, आप लोग देखिए ऑप्शन और जल्दी से बताइए। नीति परक होगा, पौराणिक होगा, धार्मिक होगा या फिर वैदिक होगा? क्या होगा? 13 नंबर का बताना है सबको। तो चलिए यदि आपने ए बताया तो बिल्कुल सही होगा, नीति परक होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा से क्या शिक्षा मिलती है? लोभ से धन प्राप्त करना या फिर लोभ से क्या होगा? लोभ पाप का कारण होता है, लोभी का जीवन सुखी होता है, इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है? ठीक है, पथिक जो व्याघ्र पथिक कथा है इससे क्या शिक्षा आपको मिलता है? तो चलिए बिल्कुल सही होगा, इससे शिक्षा मिलती है कि लोभ पाप का कारण, तो यानी लोभ हमें नहीं करना चाहिए, लोभ के कारण ही पाप होता है। तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं, लास्ट प्रश्न है 15 नंबर इस चैप्टर का। बाघ के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन, तलवार, मृतक का सिर, इनमें से कोई नहीं, क्या था बाघ के हाथ में? तो बाघ के हाथ में आपको पता रहना चाहिए, उनके हाथ में सोने का कंगन था, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अगली पार्ट की ओर। उससे पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे, आप लोगों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको जो है ना 2023 के लिए पूरी तरीके से तैयारी करवा दिया जाएगा और आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। पार्ट है व्याघ्र पथिक कथा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम। ठीक है, मंदाकिनी नदी में स्नान कौन कर रहा था? मंदाकिनी व्याघ्र पथिक कथा होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, व्याघ्र पथिक कथा 11 नंबर का होगा। एक बार ऊपर करके देख लेते हैं, ये कौन सा पार्ट था हमारा? मंदाकिनी वर्णम। देखिए उल्टा होगा। चलिए ये 10 नंबर पार्ट जो है ना मंदाकिनी, ये 11 नंबर पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, ये पार्ट 11 है मंदाकिनी वर्णम। ठीक है, धन किसे देना चाहिए? ठीक है, तो ये पार्ट 11 है। और चलिए पार्ट ये यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये गलत हो गया था टाइपिंग में, देख लीजिएगा एक बार और आप लोग। ये पार्ट आपका जो है ना मंदाकिनी वर्णम है। ठीक है, 11 पार्ट है बट ये मंदाकिनी वर्णम होगा यहाँ पे। तो आप लोग चलिए मंदाकिनी वर्णम में हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला प्रश्न है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा था? ठीक है, मंदाकिनी नदी में वीर, भोल, कोल या फिर मुनि या फिर वनवत्सल। ठीक है, तो कौन कर रहा था सभी लोगों को बताना है। 1 नंबर का क्या होगा आंसर, सभी लोग बताइए। चलिए जिनको पता नहीं हम बता देते हैं, वो कौन था? तो वो था मुनि। मुनि जो है ना मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहा था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखिए 2 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है? चित्रकूट, विद्यान, हिमालय या फिर हेमकूट? तो कहाँ पे होगा? तो देखिए बिल्कुल सही होना चाहिए, ये चित्रकूट पर्वत के किनारे में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, नारायण। ठीक है, देखिएगा रामायण के रचनाकार कौन है? महर्षि होगा, वाल्मीकि होगा, वेद व्यास, कालिदास या फिर तुलसीदास? क्या हो सकता है? चलिए बिल्कुल सही होगा, कालिदास होगा क्या? चलिए सही होगा, वाल्मीकि जो है ना ये रामायण के रचनाकार है, तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगली प्रश्न क्या है? तो प्रश्न मंदाकिनी वर्णम किस छंद में है? मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना रामायण के किस छंद में है? अनुष्टुप में, त्रिपुप्त में, पंक्ति में या फिर इनमें से कोई नहीं, किस में है? तो देखिए बिल्कुल सही होगा, ये होगा अनुष्टुप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मतलब किस नदी के बारे में बताया गया है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती या फिर गोदावरी? तो किसका बताया गया होगा सभी लोगों को बताना है। चलिए गंगा नदी के बारे में बताया, यदि आपने ए बताया ना, ऑप्शन नंबर ए बताया तो बिल्कुल सही होगा आपका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, गंगा नदी किस पक्षियों से सेवित होकर शोभाए, ठीक है, शोभायमान है? ठीक है, किस पक्षियों से? पक्षियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौवा और मैना, हंस और सारस, बगुले और गिद्ध, और इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है? सभी लोगों को बताना है 6 नंबर का। चलिए बिल्कुल सही होगा, हंस और सारस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही होगा। तो आइए अगली प्रश्न देखिए 7 नंबर है, गंगा जल के को यहाँ पे क्या क्या लिखा गया? चलो, गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया था? गंगा के जल जो था ना उसको किसने मलिन कर दिया था? लिखा गया हिरणों के झुंड ने, हाथियों के झुंड ने, पक्षियों के झुंड ने या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या हो सकता है? सभी लोगों को बताना है, यदि आपको आंसर पता है तो 7 नंबर का। चलिए हिरणों के झुंड ने कर दिया था, क्योंकि सीता माता जो ना हिरण को ही देख रही थी। ठीक है, अब अगली प्रश्न को देखिए,
प्रश्न है, दोनों भुजाओं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहा था? ब्रह्मचारी कर रहा था, ठीक है, मुनिगण कर रहा था, गृहस्थ, या फिर इनमें से कोई ने कौन कर रहा था? सभी लोगों को बताना है 8 नंबर का। चलिए बिल्कुल सही होगा, मुनिगण कर रहे थे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, रघुवंशम किनकी कृति है? यानी कि रघुवंशम के लेखक कौन है? वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास, कौन हो सकते हैं? 9 नंबर का सभी लोगों को बताना है। चलिए कालिदास लेखक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो बढ़िए अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 10 नंबर है, रघुवंश के किस संग में मंदाकिनी का वर्णन है? ठीक है, मंदाकिनी का वर्णन है। तो ये है 15वें संग का, 13वें संग का, 16वें संग का, या फिर 20वें संग का, किसका है? तो सभी लोगों को बताना है। यदि आंसर पता है तो 10 नंबर का। चलिए याद है, आपने भी बताया होगा तो बिल्कुल सही होगा, 13वें संग का, ठीक है। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के सम्मान कौन प्रतीत हो रहा है? नाचते हुए मतलब मंदाकिनी वर्णन में नाचते हुए, नाचना होता है ना, नाचता हुआ कौन वहाँ पर प्रकट किया जा रहा है? ठीक है, नाचता हुआ। चलिए अगर आपको पता है तो बताइए जल्दी से, ठीक है। पता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। बंदर, वनचर, पर्वत, या फिर मयूर यानी कि मोर, ठीक है। तो कौन हो सकता है? सभी लोगों को बताना है यदि आंसर आप लोगों को पता है तो। चलिए किनको पता है देख लेते हैं 11 नंबर का। चलिए बिल्कुल सही होगा, यदि आपने पर्वत पता है तो बिल्कुल सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँच गए थे? पहुँचे हैं, ठीक है। विचित्रकूट भी, स्वर्णकूट, चित्रकूट, या फिर पर्णकूट। तो आपको पता रहना चाहिए वो कहाँ पहुँचे थे। नदी के किनारे। नदी के किनारे कौन सा पर्वत था? तो चित्रकूट था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो वाल्मीकि नारायण किस कांड से संकलित है? देखिए मंदाकिनी वर्णम पाठ आपका जो है ना, इसमें वाल्मीकि रामायण जो है ना, या किस पाठ से किस कांड से लिया गया? अयोध्या कांड से, सुंदर कांड से, किनिष्ठा कांड से, या फिर बाल कांड से। तो आपको पता रहना चाहिए ये राम भगवान का है, तो राम भगवान का है तो यानी अयोध्या कांड से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, 13 नंबर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन होगा ये इस चैप्टर का, ठीक है। 13 नंबर, 14 नहीं है, 11 नंबर चैप्टर का। देखिए चैप्टर है, क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ अयोध्या कांड के किस संघ से संकलित, यानी किस संघ से लिया गया? 30वां, ये 90, 92, 95, या फिर 98, किससे लिया गया? तो चलिए बिल्कुल सही होगा, 95, 95 संघ से लिया गया है, ठीक है। तो बढ़िए नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है तो सभी लोग देख लेंगे एक बार। और आप लोगों से हम गुजारिश करते रहते हैं कि आप लोग जितना हो सके ना अपने फ्रेंड में शेयर किया कीजिए। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन ले लीजिएगा, तो आपको नोट्स लेने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और जब भी क्लास होगा तो आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 12 नंबर, कर्णशस्त्र दानवीरता, ठीक है। कर्णशस्त्र दानवीरता, इस पार्ट को हम लोग अब देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है, कर्ण को कवच कुंडल विहीन करने की योजना किसने बनाई? तो पहला आपको पता रहना चाहिए कर्ण के पास क्या क्या था। तो कवच कुंडल था, जिस कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास रहता तब तक उसको कोई नहीं मार सकता था। तो इसको छीनने के लिए, मतलब कुंडल और कवच को छीनने के लिए किसने योजना बनाया था? अर्जुन ने, कृष्ण ने, युधिष्ठिर की, या फिर कौरव की, किसका था वो योजना? तो योजना जो था ना वो था किसका? कृष्ण भगवान का, ठीक है। आप लोग सोच समझ के बताना, कृष्ण भगवान का, ठीक है, सोच लीजिएगा। आप देखिए 2 नंबर प्रश्न, समय समाप्त होने पर क्या नष्ट हो जाती है? आयु, धन, विद्या, दान। क्या नष्ट हो जाती है समय समाप्त होने पर? तो याद रखना आप लोगों को, विद्या नष्ट हो जाती है, ठीक है, विद्या नष्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 3 नंबर है, कर्णवार का ठीक है, उपजीव ग्रंथ कौन है? रामायण होगा, महाभारत, रघुवंश, या फिर भागवत पुराण होगा? तो 3 नंबर का बिल्कुल सही होगा आप लोगों का, रघुवंश है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो आइए देखिए 4 नंबर प्रश्न है, भारत माता में, ठीक है, भारत माता में कितने पर्व हैं? 12, 14, 18, या फिर 20? क्या कितने पर्व हैं सभी लोगों को बताना है, 4 नंबर का। तो बिल्कुल सही होगा, 18 पर्व है टोटल, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर है, ब्राह्मण के वेश में कर्ण के समीप कौन जाता है? अर्जुन, कृष्ण, इंद्र, या फिर कुबेर, कौन गया था? तो याद रखना आप लोगों को, वो कौन था? तो वो था इंद्र भगवान गया था, ठीक है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहले
क्या देना चाहता था। मतलब कि कर्ण जो था ना, कर्ण जो था वह ब्रह्मधारी, ब्रह्म के वेश में आया था। कौन? वेशधारी इंद्र भगवान आया था, तो उसको क्या देना चाहता था? हजारे गाय, हजारों हाथी, या फिर पर्याप्त सोना, या फिर और कुछ होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या देना चाहता था? 6 नंबर का आपको बताना है। तो देखिए वो हजारों गाय देना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, वो जो था ना कौन? इंद्र भगवान जो ब्राह्मण के वेश में था, वो कुंडल और कवच मांग लिया था। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है यहाँ पर 7 नंबर आपका प्रश्न है, कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का, वंग देश का, मध्य देश का, या फिर हस्तिनापुर का? तो याद रखना आप लोगों को, अंग देश का राजा था। ठीक है, अंग देश का। अब आइए अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है आपका 8 नंबर, इंद्र क्या चाहता था? भिक्षा लेना, शिक्षा, या फिर राज, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या लेना चाहता था? तो याद रखिएगा, इंद्र भगवान लेना चाहता था भिक्षा। ठीक है, भिक्षा के बदले उन्होंने कुंडल और कवच ले लिया था कर्ण से। तो आइए आप देखिए 9 नंबर प्रश्न, कर्ण कौन था? कुंती का पुत्र, कौरव का पुत्र, उसके बाद है द्रौपद का पुत्र, ठीक है, ड्रोन का पुत्र, यानी इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है आंसर आप लोगों को बताना है 9 नंबर का। तो बिल्कुल सही होगा, याति आपने कुंती का पुत्र बताया तो बिल्कुल सही होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 10 नंबर है, महाभारत किसकी कृति है? महाभारत किसकी कृति है? व्यास की, वाल्मीकि की, भृगुनि की, या फिर कश्यप की? तो किसकी है? तो याद रखिएगा सभी लोग, यहाँ पे आपका व्यास का होगा। ठीक है, व्यास का। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से आप देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? तो 11 नंबर है, इंद्र को अभिष्ट फल कौन देना चाहता था? कृष्ण, कर्ण, अर्जुन, या फिर युधिष्ठिर? कौन देना चाहता था? तो 11 नंबर का नोट कर लीजिएगा, कर्ण देना चाहता था। ठीक है, मतलब अच्छा फल देना चाहता था, लेकिन उन्होंने कुंडल और कवच ले लिया। बार बार मैं ये बात आपको दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगली प्रश्न है 12 नंबर, सनातन अभक्षुण। ठीक है, सनातन अवक्षुण, अक्षुण क्या था? क्या रहता था? विद्या था, दान था, धन था, या फिर आयु था? ठीक है, तो क्या था सभी लोग बताइएगा। चलिए दान था, दान था आपका भी, यदि आपने बताया तो बिल्कुल सही होगा आंसर। चलिए अगली प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर है प्रश्न है, महत्तरा, महत्तरा भिक्षा याचे, ये पंक्ति जो है ना, महत्तरा भिक्षा याचे, वह किसकी उक्ति, यानी यह पंक्ति किसने बोला था? ठीक है, किसने बोला था? कर्ण की है, शल्य की है, शक्र की है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो किनका कहना था? तो चलिए बिल्कुल सही होगा, शक्र का यह कहना था, शक्र का। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगली प्रश्न है, कर्णशस दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित, यानी कर्णशस दानवीरता पाठ जो है ना, कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? ये बास, ठीक है, बासव दत्ता से, कर्णभाट से, महाभारत से, या फिर कुरुक्षेत्र से? तो कहाँ से लिया गया होगा? 14 नंबर का बताना है आप लोगों को। चलिए कर्णभाट से लिया गया है, कर्ण पाठ है, कर्णशस दानवीरता है, तो कर्णभाट से ही लिया गया है। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही होगा। तो आइए अगली प्रश्न देखिए, यहाँ पर है 15 नंबर प्रश्न है, कर्णभाट नाटक के रचयिता कौन? कर्णभाट जो नाटक है इसके रचनाकार कौन किए हैं? भास किए हैं, शूद्रक किए हैं, दंडी किए हैं, या फिर माघ किए हैं? तो किसने किया था? तो चलिए बिल्कुल सही होगा, भास ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो भास ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना, ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नहीं, वो तो पार्ट समाप्त हो चुका है आपका। चलिए कर्णशस दानवीरता पार्ट भी आपका समाप्त हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट चैप्टर को। चैप्टर क्या है? तो आपका चैप्टर आपका होगा अब क्या होगा? चलिए विश्व शांति होना चाहिए, 13 नंबर चैप्टर होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर चैप्टर है विश्व शांति, इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए पार्ट क्या है? 13 विश्व शांति। इसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को देखेंगे, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए एक नंबर प्रश्न है, बरेन बरेन वर्सेस, ठीक है, बरेन वर्सेस समनम, अब क्या है? असंभव, वह उक्ति किसके, मतलब यह उक्ति किसकी, या पंक्ति किसने बोला था? ये आपको बताना है। महात्मा बुद्ध ने बोला था, या फिर भगवान महावीर ने, या फिर चंद्रगुप्त ने, या फिर कर्ण ने? तो किसने बोला था? चलिए एक नंबर का सभी लोगों को बताना है, ये महात्मा बुद्ध का कहना था। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली प्रश्न है, विश्व के देशों में आपस में क्या प्रचलित है? और क्या दिया गया? सामान्य शस्त्र, मैत्री, शीत युद्ध, या फिर वाग युद्ध? तो क्या दिया गया है विश्व में? ठीक है, तो बिल्कुल सही होना चाहिए, शीत युद्ध दिया गया है। ठीक है, अब आइए अगली प्रश्न क्या है? तो देखिए 3 नंबर है, बैर की भावना में वृद्धि का कारण क्या है? असहिष्णुता, स्वार्थ, परमार्थ, या फिर और कुछ होगा ऑप्शन। बट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यदि बी बताया तो आपने बी बताया, तो स्वार्थ आपका भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब आइए अगली प्रश्न क्या होगा? तो प्रश्न देखिए यहाँ पर है 4 नंबर, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? शत्रु राज्य जो होते हैं ना, वो क्या बताते हैं? कलह और अशांति, सुख समृद्धि, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई? तो आपको पता है जो शत्रु देश होते हैं, या फिर देश में जो व्यक्ति रहते हैं, एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं? कहलाते हैं, या फिर उनको अशांति, उनके घर में क्या करते हैं? हमेशा दंगा फसाद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए अगली प्रश्न क्या है? तो प्रश्न देखिए यहाँ पर 5 नंबर है प्रश्न है,
आज अशांत सागर तट पर कौन स्थित है? नौसेना, वायुसेना, संपूर्ण संसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन स्थित है? ठीक है, अशांत सागर पर। अशांत सागर पर कौन स्थित है? तो नोट कर लीजिएगा सभी लोग, संपूर्ण संसार वहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अशांत का मतलब क्या होगा कि अब हमारा देश जो है ना शांति में नहीं, यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ल्ड हो गया, संसार, पूरे संसार में कोई भी देश अभी शांति से नहीं रहा, क्योंकि हमेशा देश में एक दूसरे को क्या किया जाता है, एक दूसरे के प्रति हमेशा बम बारूद फेंका जाता है, एक दूसरे को मारा जाता है। ठीक है, तो अशांति बना हुआ है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है असहिष्णुता किसकी जननी है? मातृत्व की, देवश की, प्रेम की और अहिंसा की। तो आपको पता है असहिष्णुता पूछा जा रहा है ना, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये और द्वेष का, यानी कि द्वेष जो व्यक्ति रखता है उसी के कारण होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 7 नंबर है, आज विश्व में सभी देशों में क्या दिखते हैं? मतलब आज के टाइम में विश्व यानी पूरी दुनिया में जो देश है उनमें क्या दिखाई दे रहा है? और शांति दिखाई दे रहा है, समृद्धि, कला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या दिखाई दे रहा है? 7 नंबर का बताना है। ठीक है, चलिए कला यानी कि अशांति दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी देश शांत नहीं है, एक दूसरे को हमेशा क्या चाहता है, ऊंच नीच करना चाहता है। ठीक है, तो आइए अगली प्रश्न क्या है? तो देखिए प्रश्न 8 नंबर, कला कौन बनाते हैं? कला कौन बनाते हैं? शत्रु देश, मित्र देश, राष्ट्रगंज, राष्ट्र संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा जो शत्रु देश होगा वही बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, 8 नंबर का। तो आइए अगली प्रश्न है, देखिए 9 नंबर, क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है? मतलब काम नहीं कीजिएगा तो भार के स्वरूप क्या आपको दिखाई देगा? ज्ञान, यश, मान या द्वेष। तो क्या दिखाई देगा? चलिए ज्ञान जो है ना, क्रिया के बिना ज्ञान कोई काम का नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है 10 नंबर, जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? शांति, सद्भाव, विश्व कल्याण, इनमें से सभी। तो देखिए बिल्कुल सही होगा। यदि आप लोगों ने डी ऑप्शन बताया तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि शांति, सद्भाव, विश्व कल्याण ये सभी अभी के टाइम में हर व्यक्ति के पास रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। तो आइए लास्ट प्रश्न को देखेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न ही पूछा जाता है, 1 से लेकर के 2 प्रश्न। तो आप लोग पूरा देख लीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न 11 नंबर, विश्व में अशांति के 2 कारण क्या है? द्वेष और असहिष्णुता, ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि, शांति और सद्भाव, इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है? सभी लोगों को बताना है, यदि आपको 11 नंबर का आंसर पता है तो। चलिए द्वेष और असहिष्णुता के कारण ही विश्व जो है ना अशांति का कारण बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। तो आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो चुका है। चैप्टर नंबर क्या था? तो चैप्टर नंबर 13 था। पूरा बुक समाप्त हो जाएगा, 3 पार्ट में ही हमने समाप्त किया है। तो आप लोगों को यदि पीछे का भी वीडियो देखना है तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर प्ले लिस्ट में मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा जा करके पूरा वीडियो। ठीक है, क्योंकि 14 चैप्टर हमने समाप्त कर दिया है 3 वीडियो में ही। तो देखिए आपका प्रश्न क्या है? अगली चैप्टर है, पार्ट है आपका 14 शास्त्र काढ़ा। ठीक है, लास्ट चैप्टर है आपका वर्णिका 2 का। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न इसमें है, फर्स्ट प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी होगा, पाणिनि, कपिल या फिर पतंजलि। तो कौन हो सकता है? तो यदि आपने डी बताया तो बिल्कुल सही होगा, पतंजलि जो है ना योग दर्शन के प्रवर्तक है। अब आइए अगली प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अब चलिए क्या है प्रश्न? तो देखिए वेदांग। ठीक है, प्रश्न है 2 नंबर, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सॉरी 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 10 प्रकार के। तो चलिए बिल्कुल सही होगा। यदि आपने बताया है कितना 6 प्रकार आपने बताया तो बिल्कुल सही होगा, 6 प्रकार के। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रश्न, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी, पाणिनि, कपिल या फिर गौतम। तो कौन हो सकते हैं? चलिए बिल्कुल सही होना चाहिए आप लोगों का, कपिल होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। आप देखिए अगली प्रश्न क्या है? 4 नंबर, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम होगा, कणाद होगा, पतंजलि या फिर जैमिनी। तो क्या होना चाहिए? चलिए गौतम होगा, गौतम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो आइए अगली प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? तो 5 नंबर प्रश्न है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन ए में दिया गया वाद। ठीक है, वाद रायन या फिर कणाद या फिर पतंजलि या फिर जैमिनी। तो क्या आंसर होना चाहिए 5 नंबर का? तो बिल्कुल होगा वाद नारायण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 नंबर, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम जो है ना यह किसकी रचना है? आर्यभट्ट की, चरक की, बड़ा ठीक है, बड़ा मिहिर की या फिर पराशर की। तो किसकी है आर्यभट्ट रचना?
चलिए देख लेते हैं। चलिए बिल्कुल सही होगा, आर्यभट्ट की होगा। आपको ऑप्शन भी याद रखना है, आर्यभट्टम जो ना आर्यभट्ट ने ही रचना किया था, ठीक है। तो आपको नाम से भी याद रह सकता है। देखिए 7 नंबर है, चरक संहिता के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट, बराहमिहिर, चरक या फिर पराशर। तो क्या आंसर होना चाहिए 7 नंबर का? तो बिल्कुल सही होगा, चरक होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 8 नंबर क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान और गणित किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र या फिर ज्योतिष शास्त्र को? तो किसके अंतर्गत आएगा खगोल विज्ञान और गणित? चलिए बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक कौन है? जैमिनी होगा, वात्स्यायन होगा, कौटिल्य होगा या फिर याज्ञवल्क्य होगा? तो कौन हो सकता है? चलिए यदि आपने वात्स्यायन बताया तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 10 नंबर, शास्त्र क्या होता है? शास्त्र क्या होता है? शास्त्र क्या होता है? ज्ञान का शासक होता है, धर्म का प्रचालक होता है, प्रकृति का शिक्षक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता? क्या होता है शास्त्र? सभी लोगों को बताना है। चलिए 10 नंबर का यदि आपने बताया ए तो बिल्कुल सही होगा, ज्ञान का शासक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न है शास्त्रों का निर्माण किसने किया है? राजा ने, धर्म प्रचारक ने, या फिर ऋषियों ने, या फिर इनमें से कोई ने? तो किसने शास्त्र का निर्माण किया था? ठीक है, चलिए यदि आपने सी बताया तो बिल्कुल सही होगा, ऋषियों ने किया था शास्त्र का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है? उच्चारण प्रतिक्रिया का, प्रक्रिया का, ठीक है, कर्तव्य का, धर्म का या फिर किसी का नहीं? तो किसका होता है? तो चलिए यहाँ पर आपने 12 नंबर का यदि ये बताया तो बिल्कुल सही होगा, उच्चारण प्रक्रिया का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगली प्रश्न क्या है, तो देखिए 13 नंबर प्रश्न है पाणिनि कौन सी रचना प्रसिद्ध है? पाणिनि जो है ना, या कौन सी रचना प्रसिद्ध है? धर्मशास्त्र की, न्याय शास्त्र की, व्याकरण की या फिर ज्योतिष की? तो किसकी होगा? पाणिनि, ठीक है, पाणिनि। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, यदि आपने सी बताया तो बिल्कुल सही होगा, व्याकरण होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अब आइए अगली प्रश्न होगा हमारा 14 नंबर प्रश्न है, मीमांसा, ठीक है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी, पाणिनि, कपिल या फिर गौतम? तो कौन हो सकता है 14 नंबर का? चलिए तो यदि आपने ए बताया तो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जैमिनी होगा। चलिए लास्ट प्रश्न होगा हमारा आज, इसी वीडियो में हम पूरा जो आपका संस्कृत है ना उसको हम समाप्त कर दिए हैं। देखिए प्रश्न लास्ट है, कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक है? योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशिक दर्शन या फिर न्याय दर्शन? तो कौन हो सकता है कनाद का दर्शन? तो कनाद का दर्शन जो है ना यह होगा वैशेषिक दर्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और आपको बता दें यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है संस्कृत में, ठीक है, आपने संस्कृत में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पूरा एक बार जाइए, आपको नीचे में जो है ना एक व्हाट्सएप आपको वीडियो का लिंक ही मिल जाएगा, 1-2 करके, पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 लिंक मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी देख लीजिए, और आपने पढ़ भी लिया है तो भी देख लीजिएगा, क्योंकि रिविजन क्लास भी आपका है, ठीक है, या रिविजन क्लास भी है तो आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अलग जो आपका विषय होगा, कोई हो जाए साइंस में हो जाए, तो उसमें हम लोग जल्दी समाप्त करवा देंगे पूरा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक करके जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना फ्रेंड है उनमें आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और आप लोग जाते जाते टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आपको मिल जाएगा ग्रुप का लिंक, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। और आपको यदि ग्रुप में नहीं ज्वाइन करना है, सीधे मैसेज करना है, तो मेरा नंबर ये आपको शो हो रहा होगा, आप लोग देख लीजिए, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा ये सर करके, तो आपको मैं वहाँ पर भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ पर भी नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।